गांव को आंटी भी जो ना गाड़ी देंदे निकले आता है। कुछ है दबंग आदमी है, गांव के ही है। और कौन है नाम 10 से 15 बंदे हैं। किराएदार ने करा ना काम का। हमारे सुबह 6 बजे झाड़ू लगाते तो इतनी लंबी लंबी पूछड़े वाले कीड़े निकलते हैं। पहले गांव में आते हाल चाल, बाद में पूछते तेरे गांव का क्या नाश हो रहा। परसों हमारे गांव में एक चाचा जी गुजरे थे। इतनी मतलब शर्मिंदगी की बात है ये। उनके अर्थी ले जाने के लिए भी यहाँ से जगह नहीं थी। सबका साथ सबका विकास, भारत सरकार और हरियाणा सरकार लगातार पिछले कई वर्षों से ये दावे करती आ रही है। सरकार ये दावे करती है कि उनके द्वारा अपने प्लान में विकास किया गया है और इसी विकास की हम कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विकास अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है और ये तस्वीरें आप विकास की देखिए। हम इस समय पानीपत के एक गांव में खड़े हैं और इस गांव में देखिए आप, जो इसका प्रवेश द्वार है गांव का, उसके आगे ही एक रजवाया बना हुआ है। तो सरकार ने देखिए कितना अच्छा विकास का काम किया हुआ है कि सरकार द्वारा जोहड़ बनाए जा रहे हैं, नदियां बनाई जा रही हैं, नहरें बनाई जा रही हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं और ये यहाँ पर अब रजवाहा बनाया गया है ताकि जल की निकासी अच्छे से हो सके। संभवतः लोग अपने जो उनके पशु हैं उनको भी नहलाने यहाँ पर आते होंगे। और ये विकास की तस्वीरें आप देख लीजिए कि कैसे लोग बोटिंग से जाते थे जब पानी में और अब यहाँ मोटरसाइकिल से निकल रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये पानीपत के निमरी गांव की है जहां पिछले काफी समय से, या हम कहें कि साल 1.5 साल से लोग एक समस्या से जूझ रहे हैं और समस्या आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। आइए जानते हैं लोगों से कि क्या कुछ उनकी समस्या है। और निमरी गांव की जनता इस समय हमारे साथ है, हमारे पास में खड़ी हुई है। आइए इनसे जानते हैं कि कितने समय से और किस समस्या का इस पानी की वजह से ये सामना कर रहे हैं। तो सबसे पहले गांव के एक युवक हमारे साथ हैं। जी आप बताइए। नमस्कार सर, मैं सबसे पहले तो आपका निमरी गाँव आने पर बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, आपने कहा भाई सरकार विकास करे, विकास तो बहुत करे सरकार। मैं एक जिम्मेवार आदमी हूँ, गांव का वार्ड 3 से ग्राम पंचायत मेंबर हूँ। सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी ग्रांट देने में, लेकिन ये हमारी ग्राम पंचायत की घोर लापरवाही है जिसके कारण ये नरक हम निमरी गांव भुगत रहे हैं। यहाँ से बच्चे आते हैं, इसमें रोज बढ़ते हैं। ये स्कूल है, जो भी रिश्तेदार आता है सबको इतनी परेशानी है। यहाँ को डेंगू फैल रहा है, किसी को मलेरिया फैल रहा है, किसी को कुछ फैल रहा है। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कल परसों हमारे गांव में एक चाचा जी गुजरे थे। इतनी मतलब शर्मिंदगी की बात है ये। उनके अर्थी ले जाने के लिए भी यहाँ से जगह नहीं थी। ये निमरी गांव के लिए काला धब्बा है। ये बहुत बड़ी बात है, आपने जिम्मेदारी ली, आप पंचायत मेंबर हैं और आपने कहा कि ये ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है। तो आपने सरपंच साहब हमारी कोई बात नहीं सुनते। मेरे वार्ड में भी यही समस्या थी सेम। वहाँ भी बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही थी। मैंने वीडियो बनाई, सरपंच साहब को बोला, सरपंच साहब ने इग्नोर कर दी, सीधे चले गए। और मेरे को इस मैटर को उठाने के लिए मैंने ग्राम सचिव को ये भेज दी, जो मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग थी। तो उन्होंने मेरे को मतलब इनडायरेक्टली धमकी भी मिली है। अभी एक दंपत्ति यहाँ से गए, देखिए बच्चा भी उनके साथ था, सामान भी है और बड़ी दिक्कत हुई। यहाँ से मान लीजिए कुछ ऊंच नीच हो गई थोड़ी बहुत, तो ऊंच नीच तो बहुत हो रही है यहाँ पे। कहीं के पैर टूट लिए, कहीं का चोट लग ली। ये बालक भी यहाँ गिरा रोज। ये तो आप संडे को आए हो, किसी दिन स्कूल जिस दिन लगा उस दिन आओ, उस दिन देखो यहाँ का नजारा। और आज एक छोटी सी बात है, पानी आपको इसलिए कम नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पीछे सूंड का लग रहा है। नहीं तो यहाँ तो बाबूजी किश्ती चला लो चाहे। हम तो आपके माध्यम से सरकार से, सरपंच साहब से ही रिक्वेस्ट करते हैं भाई इस समस्या समाधान सबसे पहले प्रायोरिटी पे किया जाए। और भी ग्रामीण हमारे साथ हैं और एक ताऊ जी है, काफी समय से ऐसा लगता है खड़े हुए हैं यहाँ पर। तो इनसे जानते हैं क्या कुछ समस्याएं आपको यहाँ पर देखने को मिली जो ग्रामीणों को या आपको हुई है। भाई मारा तो एड़ा बीर बानी दुखी, स्कूल मान जाने वाले बालक दुखी, मारे वर्गे है, मारे वर्गे दुखी। दुखी कौन नहीं? ये देखियो क्या हाल हो रहा, देखिए क्या चलना रहा। और आज से नहीं, ये तो कई साल से हो रहा है वैसे, और 6 महीने से तो बिल्कुल बेकार हो रहा है। तो चलिए, नाम क्या आपका? राजकुमार। इन्होंने कहा बीरबानी दुखी, तो वो जो दुखी हैं बीरबानी समस्या से, जिनकी ये बातें कर रहे थे, वो हमारे साथ है यहाँ पर। और एक ताई थी, काफी गुस्से में थी। वो हमसे नहीं, सरकार से गुस्से में है, जिस प्रशासन के अंतर्गत ये काम आता है। जी हाँ जी, देखो हमारे सुबह 6 बजे झाड़ू लगाते तो इतनी लंबी लंबी पूछड़े वाले कीड़े निकलते हैं। हम बड़े परेशान हैं।
साथ में स्कूल है, स्कूल में बच्चे जा रहे हैं 9 बजे, सब परेशान होकर जा रहे हैं, सब शूज ड्रेस सब गंदी हो जाती है, बच्चे बहुत प्रॉब्लम में हैं। देखें ये कितनी बहनें खड़ी हैं, सब यहाँ गिर गिर कर जा रही है, कोई हमारे साथ में कोई खड़े होने वाला नहीं, कोई सरपंच भी नहीं खड़े होने वाले हैं। 2 साल से पहले 2 साल से ये समस्या हो चुकी है। जी, आप बताइए। भाई हमारे गांव में जोड़ है ये 4 के एकड़ का, और इस पे कब्जा है, इसी में पानी जाता था और निकासी बिल्कुल ठीक थी। जब से इस पे कब्जा हो रहा है, इसमें ये पूरी गली है, मेन रास्ता है गांव निमरी का। कब्जा किसने किया हुआ है? कुछ है दबंग आदमी है, गांव के ही हैं, और कौन है नाम 10 से 15 बंदे हैं जैसे, उन्होंने ना पानी जाने का रास्ता छोड़ रखा है और ना कोई निकासी का रास्ता छोड़ रखा है। जो भी ये गलियां दी इनमें बुरा हाल है। ये दिखा भाई निकासी जाने का रास्ता है जो, देखिए कुछ कोई रास्ता ही तस्वीरें नहीं हम है। आपको दिखा दे, नालियां बनी हुई है लेकिन लेकिन सुबह बच्चे जाते हैं, बुरा हाल, गिर पड़ के जाते हैं चौंतरों से होके। एक अब 3 से 4 बंदों का ये इस दौरान भाई डेथ होगी, वो भी पानी में से जाते हैं अर्थियां भी संस्कार के लिए। बुरा हाल है इस गांव की, कोई सुनने वाला नहीं, कोई अधिकारी, कोई सरपंच, कोई गांव का मौजूद आदमी, कोई सुना ही नहीं। इस गांव का पानीपत जिले में सबसे बुरा हाल है। हमारी तो प्रशासन से यही है भाई, इसको जल्द से जल्द इसकी तरफ ध्यान किया जाए, लोग बीमारियों से बचें और भाई आने जाने के लिए रास्ता साफ हो। नाम क्या आपका? बलिंदर नाम है जी, बलिंदर। चलिए और भी गांव की महिलाएं हैं हमारे साथ। अब चूंकि समस्या आगे तक है ये, और नालियां यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन कई जगह से बंद है, कई जगह नाली है ही नहीं किसी घर के सामने, तो वहां पर काफी समस्या आती होगी। अरे बतेरी समस्या वाट दबाई पड़े है, हमारे बरकी तो चल रहे हैं दर्द पड़े। अरे समस्या होगी। 50 साल हो लिया इस गली का नहीं सुधार होता। मान लो आड़े तक किसी ने डांगर नुहान जाना हो, गोबर गिरन जाना हो, तो हमें थोड़ा से मत जान भी डर दी गड़पड़ का जावा बता नहीं रस्ता है इन पक। जी आप बताइए। भाई साहब हम इधर जा रहे थे और मेरा घर ये सामने है, और ये मेरा पैर टूट गया इधर, यहाँ पर पड़ गए। रात को आया इधर फसल के पड़ गया, ये पैर टूट गया इधर। ये प्रॉब्लम है भाई, हमारे कुछ सुनाई नहीं हो रही। डांडा आए थे, डांडा भी एप्लीकेशन दी, वो भी कह कर चले गए, कोई सुनाई नहीं हो रही भाई। सारे बच्चे स्कूल है, ये नजदीक स्कूल है, मेरे बच्चे ये जाती है स्कूल में, ये भी 3 बार पढ़ चुकी है, 3 बार पढ़ चुकी मेरी बच्ची। सारी ड्रेस गंदी हो जाती है, सब बच्चे परेशान है भाई। भाई आप कुछ कह रहे हैं, आपने कहा मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन आप काफी देर से कुछ कह रहे हैं, अब हम आपकी सुनने के लिए ही आएंगे। कल टेंशन छिड़ रही है, 20-30 लाख रुपया दे दे लोग आता है। किन लोगों को पैसे देने हैं ये? किन लोगों को पैसे देने की बात कर रही है? सरपंच तो दे दे, सरपंच घना बढ़िया बन रहा है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ जो विधायक है यहाँ के मौजूदा और शिक्षा मंत्री है महिपाल डांडा, उनकी कुछ रिश्तेदारी भी है यहाँ पर। हाँ सर, साड़ी है उसकी हट है, तो कुछ उसका फायदा हुआ रिश्तेदारी का उनकी? फिर यू फायदा हो रहा है, धूल उड़ने तक बंद हो रही। ये फायदा तो हुआ आपको। हाँ अच्छा एक समस्या हो रहा है, देखिए नालियां, मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा, ये नाली यहाँ पर बंद पड़ी है, यहाँ से पानी जा ही नहीं सकता। आगे नाली खुली हुई है, पीछे नाली नहीं है, बिल्कुल बंद पड़ी है वो। हाँ ये बंद पड़ी है, तो पानी तो परली नालियां कह रहा इस घर का पाछा पानी है तोड़ में। नाम क्या आपका? आपका नाम क्या है? मेरा नाम का क्या करेगा, परली नालियां का पानी आ रहा है, यू क्यों नहीं काट दे आप, तो लोग काट दे नहीं जिनके घर से, तो वो तो सरकार उनकी ड्यूटी लगाएगी ना जिन्हें निकालना है। सरकार ने तो ला रखी ड्यूटी काट दे तो कौन है। अच्छा आप नाम बताने में शर्मा रहे हैं, कोई देवर जेठ खड़े हुए जेठ या सुनीता नाम है, तो चलिए नाम इन्होंने बता दिया। लेकिन आप देखिए जितने भी लोगों को आप देखेंगे सबको समस्या हो रही है। अब यहाँ पर देखिए इस युवक को, ये जो व्यक्ति अपने बच्चों को लेकर जा रहा है, समस्या ये है, देखिए एक्टिवा रुक चुकी है, आगे खड्डा हो सकता है और यदि गिर गया तो बच्चों को चोटें आनी ये निश्चित है। और सभी लगभग यहाँ पर युवक इकट्ठे हुए हैं, गांव के सभी तो नहीं कहेंगे लेकिन लगभग युवा हैं, और सबसे हम ये चाहेंगे कि सारे इकट्ठे होकर बताएं कि इस समस्या का आपको कैसे समाधान चाहिए, क्योंकि समाधान क्या चाहिए वो तो हमें पता, लेकिन कैसे समाधान चाहिए, किससे आपको उम्मीद है और किसकी यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है। नमस्कार, इस समस्या समाधान ये कि जो पीछे जोड़ बना हुआ है इसकी सफाई हो जाए, यहाँ एक टोपा पानी का नहीं रुकेगा, ये मैं गारंटी से दे सकता हूँ। लेकिन जो गवर्नमेंट गाइडलाइन है उसके अनुसार सरपंच के अंडर में है ये काम, और सरपंच को ही करवाना है, ना कोई विधायक करा सकता है, ना कोई केवल पैसे दे सकते हैं। लेकिन दबाव तो डाल सकते हैं। दबाव डाल चुके विधायक, खुद सरपंच को बोल चुका भी करवा ले, लेकिन उनके पास कोई असर नहीं।
वो सुनते ही नहीं किसी की। विधायक साहब भी अपनी सभा में आए ना, इस पानी से कोई आए थे, हमने पानी दिखाया था विधायक साहब को भी, पर विधायक साहब ने भी कोई ध्यान नहीं किया, ना कोई आदेश किया, न कोई दबाव डाला अगर इस पानी को गांव से निजात मिल सके, कोई ध्यान नहीं। जब धन्यवादी दौरा था एमएलए साहब का, मंत्री जी का, महिपाल डंडा का, कोई भी सुनाई नहीं, हमने उनको दिखाया था, पानी में से ही वो आए थे सभा करने। अभी यहाँ पर देखिए पानी इकट्ठा है, काफी गहरा है, लेकिन यहाँ पर रास्ता उबड़ खाबड़ नहीं, पिछली तरफ जो है खड्डे हैं पानी में कई सारे, तो वहाँ ज्यादा समस्या होती है। ग्रामीणों को तो यहाँ पे पता भी है कि भाई यहाँ पे खड्डा है, वो बच्चा बच्चों का निकट जाए। जो बाहर से आदमी आते हैं उनको तो पता ही नहीं होता, जैसे अब वो गाड़ी आएगी वो थोड़ी ऊंची है तो बचेगी नहीं, नीचे होगी तो बम्पर टूट सकता है, उसका सारी दिक्कत हो सकती है। उनको तो पता ही नहीं होता, पहले गाँव में आते हैं हाल चाल, बाद में पूछते हैं तारे गाँव का क्या नाश हो रहा। गांव को आंटी भी जो ना गाड़ी जिंदे निकले आता है, बोला निमरी जैसा नकली गांव यहाँ की पंचायत जैसी हमने देखी नहीं, क्योंकि एक सामूहिक काम है, ये काम नहीं हो रहा निमरी पे। ये सारी दुनिया में किराए का स्वाद पड़ रहा, अपनी एड़ी पड़ी सारा ताल दिखाऊं। ये आप किराएदारों पर क्यों इल्जाम लगा रही हैं? देखिए गांव वालों का भी तो कुछ दायित्व बनता है। किराया भी तो निमरी वाले ले रहे हैं, जाकर देख के अगर 50-100 किराएदार बैठे रहे, अरे अड़ंगा गए न रानी कितनी पानी लकड़ न रानी है, यह बात है। देखिए गाड़ी भी यहाँ पर बड़ी ही सावधानी से जाएगी और कुछ लहरें बन चुकी है यहाँ पर, लेकिन देखिए अभी जो सवाल हमने पूछा था, गांव में नाश करा क्या? देखिए किसी पर ऐसे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। क्या था? आप उनको कह रही हैं, वो भी काम करने के लिए आए हो, वो आए हैं, वो भी बहुत सा काम करते हैं। फिर किराएदार जिसका रहा हूँ न करवाना चाहिए सफाई। लेकिन देखिए ऐसे आरोप नहीं लगा सकते ना किसी पर कि उन्होंने ही गंदगी फैलाई है। आप अंदाजा लगाइए, पानीपत की फैक्ट्रियों में मेहनत मजदूरी का सबसे ज्यादा काम वही करते हैं, तो ये सरकार के ऊपर दोष लगाएंगे या फिर आप उनके ऊपर लगाएंगे जो यूपी बिहार से? सरकार ना भी करा क्या बेटा, सारा पन्नी रोडंगे रखे। तो चलिए, ये ताई का व्यक्तिगत गुस्सा है जो उन्होंने किसी पर निकाला, लेकिन हम ऐसे किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। पानी किराएदार ने करा क्या नाश काम का। तो ये जो हमने सबसे पूछा था, यहाँ गांव के युवा इकट्ठे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों सब एक साथ नहीं बोल रहे, वो पीछे खड़े हुए हैं। हम चाहते हैं भाई सारे एक बार आगे आ जाए, सभी एक साथ बताइए कि इस समस्या का कारण किसे मानते हैं आप, समाधान क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं और किसके ऊपर जिम्मेदारी डालेंगे? रोड की सफाई हो जाए, इस पानी की निकासी हो जाए, टुल्लू पंप लगा के, और जब भी पानी भरा जाए जब भी टुल्लू पंप चालू करते हैं, ये पंचायत की जिम्मेवारी है। इसमें आधा घंटा लगता है पानी साफ होने में, लेकिन अब हम व्यक्तिगत तो कुछ नहीं कर सकते, सामूहिक काम है, सामूहिक होगा ये। तो चलिए, यहाँ गांव निवरी की जनता खड़ी है, काफी लोग इकट्ठा हैं, कुछ आसपास गए हुए हैं, काम में लगे हुए हैं, नहीं तो बहुत से लोग देखिए दूर से भी यहाँ पर महिलाएं जो है वो देख रही हैं। शायद उनके मन में भी कुछ बात है, वो बताना चाहती है लेकिन शायद नहीं आ सकती यहाँ पर, या फिर कुछ हिचकिचा रही है वो कुछ बात बोलने से। तो ये समस्या हमने आपको ग्रामीणों की सुनाई। एक और भाई उबेरा क्यों रहा है, इसमें ना तो नाले की सफाई होती, पंचायत में ज्यादा जोड़ है, कोर्ट में चलेगा केस, वो सटे हो गया भाई। इसमें सफाई कर्मचारी तो होंगे ग्राम पंचायत में, नाले हैं, ट्रैक्टर दे रखे हैं। जब इलेक्शन था ना भाई हमारे गांव में स्पेशल मोटर सुंड के लोग ना अपने हथा तनु पंजाब में टैंक है, और सासाराम ने नहीं करवाई थी सफाई, उसकी डाला सफाई हुई मेरे गांव की, राम रही न करवाई, और तो थगिल पाट दिया सारे गांव का दुबड़ा भी। ईबीआर इलेक्शन खत्म हो गया, गांव राम की कोई सब की राजनीति थी भाई। ईबीआर हिमालय हमें सारे भाई हाथ लग जाए, अरे निकासी तो होनी चाहिए भाई। विधायक आ गया, शिक्षा मंत्री बन गया, ग्राम पंचायत आएगी, विधायक ने रुपये भी बोल गया मंदिर में भाई, सफाई नहीं हो रही, ना तो सख्ताई और ना सफाई। हमारे गांव का कति प्रॉपर नाश कर दिया, गांव के अड्डे पे तलेगा दूर मंदिर तई भाई। वही बात आएगी, यू पन्ना हो गया, हमारा पन्ना हो गया, कुछ नहीं, विकास के नाम पर जीरो है भाई। इलेक्शन आओगा फिर लोग काम करे हैं, कति जीरो कर दिया इस गांव का, कोई सुधार नहीं भाई। राजनीति के चक्कर में हमारे गांव में कति बुरा हाल हो रहा है। नाम क्या आपका? सतेंद्र नाम है भाई। चलिए, ग्रामीण हमारे साथ थे, गांव के युवा भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी थे, महिलाएं भी थी, सबने समस्या बताई और समस्या आपको दिखाई भी दे रही है। यहाँ पानी इकट्ठा है, लेकिन जब आप
आगे जाएंगे तो आपको एक बात और महसूस होगी कि यहाँ तो फिर भी आप निकल सकते हैं, लेकिन आगे जो है वो गहरे गड्ढे भी बने हुए हैं। मतलब पानी में नहीं दिखाई पड़ता कि कहाँ गड्ढा है कहाँ नहीं है, और लोग हो सकता है उसमें गिर जाएं, ऐसी ऐसी संभावना है। चलिए समस्याएं सुनते रहे तो काफी समय हो जाएगा और समस्याएं खत्म नहीं होगी, क्योंकि समस्या है इतनी और बोलने वाले भी इतने हैं। लेकिन आपको यही से अंदाजा हो सकता है कि किस प्रकार की समस्या का सामना निमरी गांव के जो ग्रामवासी हैं जी, चलिए लेकिन सबसे नहीं पूछा जा सकता। आपका इस बारे में क्या कहना है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपनी राय देते हुए। कर दीजिए शेयर। मैं हूं आपके साथ अभिमन्यु शर्मा। इस गांव का कोई मालिक नहीं है, सरकार ने कसर नहीं रख रखी। 2.25 करोड़ रुपये मई पाल डांडन दे रखे हैं। ये देख लो क्या हाल हो रहा है। जनानियां इसके मैं पढ़ती हैं, बच्चे इसके मैं पढ़ते हैं। बुरा हाल है। मैं पढ़ा था यहाँ, कई आदमी उठाया था। बुरा हाल है। ये देख लो लगा के इधर, इनके भी फोटो ले लो। बुरा हाल है इस गाँव का। सरकार की कमी नहीं है। सरकार ने तो रिकॉर्ड तोड़ रखे। 2.25 करोड़ रुपये निवरी में दे रखे। ये पैसा दिया किसे गया है? ये पैसा दिया था गांव की ये दिक्कत दूर करने के लिए। किसे दिया गया था? ये सरपंच के खाते में आ रहा है। तो फिर उन्होंने नहीं लगाया ये पैसा? अब पूछ लो आप, अखबार में दो, अफसरान ने पूछो क्या पोजीशन है। 2.25 करोड़ मई पाल कह के गया था यहाँ पूरे गांव के सामने। उन्होंने कहा था या फिर आपको ये इस चीज की पुष्टि है कि उन्होंने पैसे दिए भी हैं? वो पीछे आ रहे हैं खाते में आ रहे। काम भी चालू है 1-2 जगह। खेतों में सड़क बनने लग रही है, वहाँ मैडम जाती हैं उस सड़क पर। मैडम क्या वो जरूरी है कि ये जरूरी है? ये देखो क्या पोजीशन है इस गांव की। एक दो जगह गलियां बनने लग रही है। आप तो इतवार ना आए हो ना, कहीं छत्ता पर नल निकलती है जनानियां, कहीं चौंतरा पर नल निकलती है, किसी की टांग टूट रही है। बुरा हाल है। नाम क्या था? मेरा प्रेम है सरपंच। ये कम से कम 1-1.5 साल से दिक्कत आ रही, 2 साल से।